नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक कुछ ऐसी सूचना आपसे शेयर कर रहा हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि भारत को इजराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए। हजारों घाव देने की जो योजना पाकिस्तान ने बनाई थी, असल में भारत ने वो योजना बना ली। और अभी आपको यकायक खबरें आती होंगी कि पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन ने लश्कर ए तैयबा के फलाने हैंडलर को ठिकाने लगा दिया। फिर खबर आती होगी कि जमातुद दावा के किसी हैंडलर को ठिकाने लगा दिया। फिर खबर आता होगा कि आईएसआई के किसी एजेंट को किसी ने ठिकाने लगा दिया, और वो गनमैन आज तक पकड़ा नहीं गया है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमीन पर इस तरह का अननोन अज्ञात गनमैन अपना काम कर रहा है और वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? अब आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं जिसके बारे में सिर्फ आपको मैं इशारा कर सकता हूं, लेकिन बाकी आप समझ जाएंगे। असल में इजराइल को आपको साधुवाद देना चाहिए, और जितना साधुवाद आप इजराइल को देंगे उतना ही अच्छा। कम ही होगा, समझिए, क्योंकि इजराइल आपके साथ लगातार दोस्ती बनाए हुए, और आज से नहीं, 1962 से बहुत मजबूती से आपके साथ खड़ा है। जब भी आपको जरूरत पड़ी है, इजराइल आपके लिए हमेशा आगे आकर खड़ा रहता है। और एक बार फिर से इजरायलियों ने आपके लिए वो काम कर दिया है जो हर हालत में, जिसे आप बिना उनकी सराहना किए हुए मानेंगे नहीं। आज मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं मित्रों? आज मैं जिक्र कर रहा हूं कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को एक गुर सिखाया, और वो गुर था कि साहब, आपके जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, वो आपके लिए नासूर बना हुआ है। इस नासूर को आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे? वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, आपके देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और आप लगातार उससे जूझ रहे हैं। कभी वो कश्मीर में करता है, कभी वो मुंबई में करता है, कभी वो नॉर्थ ईस्ट में कर देता है, कभी वो सेंट्रल इंडिया में करता है। आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपके यहां बहुत मजबूत स्थिति में अपनी जकड़ बनाता जा रहा है। लेकिन अगर आप इस मजबूत स्थिति को बनाने वालों के ही खिलाफ एक खेल शुरू कर दें, तो उनका खेल खत्म हो सकता है। और इसके लिए इजराइल ने भारत को एक बहुत जबरदस्त थ्योरी दी और कहा कि देखिए साहब, कुछ मर्सनरी होते हैं, मतलब जो किसी भी हद तक जाकर के अपनी जान की बाजी लगा करके कहीं पर कोई भी घटना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मर्सनरी तैयार करना पड़ेगा, और अलग से आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर वो मर्सनरी मौजूद है। ऐसे आतंकी मौजूद हैं जिसको सिर्फ आपको नर्चर करना है, और जैसे ही आप नर्चर करेंगे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है? इजराइल की तरफ से यह सलाह दी गई कि आप नर्चर करें न करें, लेकिन यही एक तरीका हो सकता है जब आप उनको नियंत्रण में ला सकते हैं, उनको कंट्रोल में ला सकते हैं। भारत ने पूछा कि वो तरीका क्या हो सकता है। भारत की खुफिया एजेंसी को जानकारी दी गई कि दो जो बड़े संगठन है, दाऊद को छोड़ दीजिए आप,
जो एक सबसे बड़ा संगठन है जो आपके लिए नासूर बना हुआ है और उसको खाद पानी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी मिलता है। दो संगठन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इनको ध्यान में रख करके आपको काम करना पड़ेगा। एक संगठन से तो मैं वाबस्ता हूं और दूसरे संगठन से आप वाबस्ता हैं। उस दोनों संगठन का उन्होंने नाम लिया। एक संगठन का नाम है अलकायदा, जिसके सर्वे सर्वा थे उसामा बिन लादेन, जो कि फिनिश कर दिए गए पाकिस्तान में ही अमेरिका के द्वारा। एक है अलकायदा, लेकिन उसके बाद अलकायदा में फिर अल जवाहिरी आए, अल जवाहिरी के बाद कोई और आए, और इस तरह से उनका संगठन, ये हायरार्कियल संगठन इसको कहा जाता है, जिसमें कि कोई ऐसा आतंकवादी समूह जिसमें कोई एक ऊपर बैठा होता है और अगर उसका एलिमिनेशन होता है, जो दूसरा सेकंड इन कमांड होता है, वही फिर कमांडर हो जाता है। और फिर अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका एलिमिनेशन हुआ तो फिर दूसरे सेकंड इन कमांड जो होते हैं वो उसको कंट्रोल करने लगते हैं। इस तरह से ये हायरार्की इन लोगों के इसमें चलता है। वही स्थिति पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा, और उसके सर्वे सर्वा हैं हाफिज सईद। दो और हैं, अब मौलाना मसूद अजहर भी हैं, लश्कर ए तैयबा के हाफिज सईद भी हैं। अब लश्कर ए तैयबा के दो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑफशूट जिसको आप कहते हैं, एक है जमातुद दावा और दूसरा है फला इंसानियत। फला इंसानियत करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जमातुद दावा और फला इंसानियत, ये दोनों हुए लश्कर ए तैयबा के। और लश्कर ए तैयबा के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है फला इंसानियत, वो आप हैरान हो जाएंगे कि वो किनके समर्थन से आगे बढ़े हैं। ये जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है यूएसएड ने। यूएसएड के पैसे से ये काम चलता है। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका की क्या क्या, कहां कहां क्या क्या फुटप्रिंट रहता है, और ये सब जानकारी भारत को भी है, इजराइल को भी था। तो इजराइल ने ये सारी जानकारी मुहैया कराई भारत को। इजराइल के जो आपको मालूम है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की जो अपनी खुफिया एजेंसी है रॉ, बहुत दुनिया में आजकल ये दोनों डंका बजा रहे हैं अपनी खुफियागिरी का। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जमातुद दावा और फला इंसानियत और इसके अलावा लश्कर ए तैयबा, ये जो हैंडलर हैं, ये इनके ऑर्गेनाइजेशन को हमें नेस्त नाबूद करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नेस्त नाबूद करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान पर अटैक करेंगे क्या?